चलो देखो, देखो छोटी, होता क्या है हमारे जीवन में ना कि हम लोग स्वयं ही खुद को गलत रास्ते पे ले जाते हैं, ठीक है। और हम लोग स्वयं ही, जैसे हर अच्छे बुरे हर तरह के लोग समाज में पाए जाते हैं, और सभी कोई अपने स्वभाव के अनुसार जी रहे हैं, और सभी कोई स्वयं को अधिक लायक, अधिक योग्य दिखाने के चक्कर में लगे रहते हैं। जहाँ घर में ही एक और शौचालय है, वहीं घर में ही दूसरी ओर बाबू किचन भी है। तो लोगों को यहाँ इस चीज पे ध्यान देना होगा कि शौचालय में जा कर के हमको खाना नहीं खाना है, ठीक है, या किचन में जाकर टॉयलेट नहीं करना है। लेकिन दिक्कतें तब आ जाती हैं जब लोग किचन में जाकर के टॉयलेट करने लगते हैं और शौचालय में जाकर के खाना खाने लगते हैं, और उन्हें लगता है कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा कारनामा कर दिया, कि बहुत बड़ा तीर मार दिया। आज अगर मेहनत वो ना करे तो जीवन में उन्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। जीवन में अगर कामयाब होना है तो सबसे पहले समझना सीखना होगा हमें। अगर हम समझें तो अगर हम समझे किसी बात को तो उस पर सही फैसला हम कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को अगर हम समझते नहीं हैं तो उस पर सही निर्णय तो हम लोग ले नहीं पाएंगे, और जो गलत निर्णय लेंगे वो हमें जीवन में गलत राह दिखाएंगे। आप एक विद्यार्थी हैं, अभी देखिए अपने कर्म से शिल्पी बाबू चली गई, उनके साथ कुछ समस्या थी, नितिन सर भी चले गए, उनके पास भी कुछ समस्या, बच्चे होने के नाते परिवार इंतजार कर रहे हैं। जीवन में इंसान को चाहिए कि वो पहले एक अच्छा श्रोता बने, समझे हालात को, उसके बाद तर्कों के सहारे अगले को गलत ना कहे, और रिश्तेदारी के आधार पे कोई निर्णय ना ले, क्योंकि रिश्तेदारी के आधार पे निर्णय जहाँ से लिए जाते हैं, पक्षपात वहीं से शुरू होते हैं। ज़्यादातर रिश्तेदारी या दोस्तियारी बहकाने के ही काम आते हैं। जो सही है उसको हम लोगों को ज़्यादा अहमियत देना चाहिए, और कुछ भी है जो आप मेहनत करते हैं उसी से आपकी पहचान होती है। आज आपने अच्छा कर्म किया तो हंसना चाहिए, खुश होना चाहिए, ठीक है। खुश होने के लिए सर कई बार बोले हैं, आज भी बोलते हैं बाबू, दूसरों के ऊपर मत हंसो, दूसरों के साथ हंसो। कभी भी दूसरों के ऊपर अगर आप हंसते हैं तो उसके परिणाम भयानक हो सकते हैं। आज आप दूसरे पर हंस रहे हैं, कल दूसरे आप पर हंसेंगे, तो जब दूसरे आप पर हंसेंगे तो आपको भी बुरा लगेगा। समय एक चक्र की भांति है, पहिया की भांति है, जिसमें ऊपर वाला हिस्सा का नीचे होना और नीचे वाले का ऊपर होना स्वाभाविक है। आपको याद करना पड़ेगा सवाल को, बहुत सारा सवाल को याद करना पड़ेगा।
और खुद के लिए खुद ही इतना तैयार होना होगा कि पढ़ना पड़ेगा। अभी देखा जाए तो एक रूप में आप स्वयं को लड़की मान सकती है, ठीक है, लेकिन लड़की होना कोई बहुत बड़ा कामयाबी हासिल करने की निशानी नहीं है, या लड़का होना कोई बहुत बड़ा मैदान मारने का निशानी नहीं है। चाहे लड़की हो या लड़का हो, ये तो नेचर के द्वारा दिए गए आकार है। इंसान की अपनी जो काबिलियत है वो काबिलियत है बाबू उसका कामयाब होना, संतुष्ट होना। और कामयाबी के साथ संतुष्टि जब आती है तो व्यक्ति वास्तविक रूप से कामयाब है। लेकिन अगर किसी को कामयाबी है और संतुष्टि नहीं है, वो और भयानक बंधन में है, वो और भयानक बंधन में है। तो उससे दूर ही रहना चाहिए, जी जान से मेहनत करना चाहिए और आज करना चाहिए, अभी करना चाहिए। सर को जैसे आपसे बड़ी उम्मीद है, हर तरह से दुबला पतला शरीर भी है आपका जैसा सर का था, परिवारों से अलग भी रहती है, किताबों के प्रति रुझान भी है, और ज़्यादा कोई दिखावा या कोई गलत काम में खुद को शामिल नहीं करती है। ये सब गुण आप में अच्छाई को उजागर करते हैं। रही बात मासूमियत की, तो मासूमियत जब आप चाहिएगा तो आप में आ जाएगा। जब आपको लगेगा कि हम सुरक्षित हैं चारों ओर से, तो खुद ब खुद आप में मासूमियत आ जाएगी। और नहीं लाती है तो वहाँ पे आप सब कुछ पा कर भी हार जाएगा। जैसे कामयाबी, जैसे ऐसा है कि एक स्टूडेंट जो कभी पैर दबा रहे थे, ठीक है, तलवार रगड़ रहे थे, आज अगर वो मेडिकल लाइन में अच्छी पकड़ बना लिए हैं, ठीक है, या फौजी बन गए और अच्छी पकड़ बना लिए, तो उनकी अच्छाइयों को देखो, वो बदल गए। आज वो बदल गए तो जरूर उनके दिल के किसी कोने में संतुष्टि नहीं होगी। सब कुछ होगा और संतुष्टि नहीं होगी। जैसे एक नदी में कोई मछली तैर रही है, उस मछली को अगर पिंजरे में ला करके रख दिया जाए, टाइम टाइम से भोजन दिया जाए, बहुत ही सुंदर पिंजरा मछली के लिए, लेकिन उससे एक अंदर से घुटन या बेचैनी रहेगी, संतुष्टि नहीं रहेगी। तो वही तो स्थिति हो जाएगी ना इस भौतिक समाज में लोगों की। तो ऐसा नहीं कि उन्हें अखरता नहीं है, उन्हें भी अखरता है, उनका भी जी करता है अशोक सर से बातचीत करने का। बहुत सारे जीवन में उतार चढ़ाव आपके सर देखे, लेकिन बड़ी प्यारी गुड़िया हो आप, प्लीज मेहनत करना, सर को बड़ी उम्मीदें हैं आपसे। और मासूमियत तो चाहिए ही चाहिए, मासूमियत आप बनाना, चूँकि आप उस दिन मासूम दिख रही थी इसलिए सर ने वो फोटो डाला, ठीक है। हाँ, अहंकार बुरी ही बात होती है। क्यों? क्योंकि अहंकार बढ़ा हुआ नाखून है, ठीक है। तो बढ़ा हुआ नाखून गलत है, और नाखून जब छोटा हो जाए ना तब भी गलत है। जितना जरूरी है नाखून, अगर वहां से चोट लग जाए और टूट जाए कुछ,
तो एक सीमा के बाद यहाँ के से छोटा होना, अगर आधा हो जाए इसका, बहुत दर्द करेगा। तो बाबू विश्वास न होना भी खुद पर गलत है, और जरूरत से ज्यादा विश्वास करना ये भी गलत है। तो सही क्या है? बस विश्वास। और वो विश्वास क्या है? स्वभाव। फूल बने हैं खुशबू देने के लिए, सूरज बने हैं रोशनी और उष्मा देने के लिए। तो जब सूरज से गर्मी भी मिलती है और अग्नि भी मिलती है, रोशनी भी मिलती है, तो आपको उस पर आंखें बंद करके विश्वास करना चाहिए कि सूरज कभी अंधेरा नहीं फैलाएगा, बर्फ कभी गर्म नहीं लगेगा। ये आप मान लो बाबू, ये मान लेनी चाहिए, ये आंखें बंद करके मान लेनी चाहिए। तो मान लोगी तो सुखी रहोगे, है कि नहीं? तो बस मेहनत करो, मेहनत का भी बेकार नहीं जाएंगे। सर ने कई बार कहा है, फिर कह रहे हैं, मेहनत से ज्यादा और चरित्र से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। और आप अभी बच्ची हो, आकर्षण का केंद्र बनोगी कुछ समय के बाद। तो हमें बौद्धिक स्तर पे आकर्षण का केंद्र बनना है, न कि दैहिक स्तर पर आकर्षण का केंद्र बनना है। तो अगर बौद्धिक स्तर पे भी हम बहुत सफल होते हैं, बहुत ज्ञानी हो जाते हैं बाबू, तो भी हमारे देह का नाश होना तय है। ये नश्वर तन का नाश होना तय है। कभी आपके सर बच्चे थे तो आपका पता भी नहीं था, आज आपके सर काफ़ी बड़े हो गए हैं। हमारे मम्मी और पापा दोनों गुजर चुके हैं, उन्होंने हमें पढ़ाया, तो हमने अपने जैसे बहुत सारे लोगों को पढ़ा दिया, जिनमें आप भी प्यारी सी बिटिया हैं। तो बिटिया रानी इतिहास को है दोहरानी, सर रहे ना रहे, टाइम मत बर्बाद करना। क्लासरूम में समय बर्बाद करना बहुत आसान होता है, बहुत ही आसान होता है क्लासरूम में समय को बर्बाद करना। लेकिन जो क्लासरूम में समय आप बर्बाद करते हैं गप्पे मार करके, एग्जामिनेशन हॉल में देखिएगा पछताना पड़ जाएगा। कोई भी हो, ये सिर्फ आपके ऊपर नियम लागू नहीं होता है, चाहे गरीब हो, अमीर हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, किसी भी जन्म से किसी भी जाति का हो, कर्म सबके ऊपर है, कर्म के नियम के प्रभाव सब पर है। गोरा हो, काला हो, सभी कोई इससे प्रभावित होते हैं। जब सर नहीं रहेंगे, क्योंकि सर के ऊपर भी जिम्मेदारियां हैं, तो अगर सर ना रहे बाबू, तो अपना किताब निकाल करके पढ़ते रहना। इंतजार नहीं करना कि सर आएंगे तो पढ़ाएंगे, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना। अपना निकालो, पढ़ो। आप पढ़ोगी, आपका नाम होगा, आपसे जुड़े हुए लोगों का, माँ बाप का नाम होगा। और सबसे बड़ा जो काम है, वो काम, जैसे इसका लाभ एक उस सिचुएशन को देख लो, एग्जामिनेशन हॉल को, उस समय में जब सबकी कलम इधर थक जाएगी, सभी की नजरें इधर उधर बेंच कुर्सी पर देख रही होगी, चिट पुर्जा का सहारा जब सब ले रहे होंगे, तब आपकी कलम चलेगी, क्या खूबसूरती होगी। उसके लिए तैयारी करो बाबू। एक ईंट से मकान नहीं बनता है, लेकिन एक एक ईंट जोड़ने से एक दिन जरूर मकान बनता है। तो बस इस चीज को ध्यान में रखना कि हमें पढ़ना है। और
एक झूठा सर का दुरुपयोग करना कि सर है, पढ़ते रहे, सर से बुलवाते रहे, हम नहीं पढ़े, ये चालाकी आप बंद कर दो। अगर आप ये करती हो तो ये बंद कर दो। या सर पे अगर कोई एक्सपेरिमेंट करती हो कि सर अच्छे हैं, बुरे हैं, सही हैं, गलत है, तो इसे भी बंद कर देना, परेशान हो जाओगे। बस जी जान लगा करके पढ़ना शुरू कर दो, पढ़ाई शुरू कर दो। प्लीज पढ़ाई शुरू कर दो। आज ममता जो है वो सभी के गाल पे एक तमाचा मारी। मैम ने कहा, कितना सुंदर लगता है ये लाइन। ममता 8 बजे रात तक यहाँ पे रही है, 8:30 बजे रात तक यहाँ पे रही है ममता, कई एक बार 9 बजे रही है, 9 बजे रात तक ममता यहाँ रही और 3 महीने ईमानदारी से वो पढ़ी। अब सेल्फ स्टडी वो महज 3 महीने की, और 3 महीने की जबरदस्त तैयारी ने उसे कहां से कहां पहुंचा दिया। तो बाबू मेहनत तो करना बनता है, मेहनत करना। और ममता के बाद अगर किसी से उम्मीदें जुड़ी हुई हैं तो आपसे जुड़ी हुई हैं। प्लीज निराश नहीं कीजिएगा। हम किसी को नहीं जानते हैं, आपके फैमिली में किसी को जानना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि सारे लोग अलग हैं। किताबों के दृष्टिकोण से आप ही सर के ज़्यादा करीब आप आई हो, पढ़ाई करती हो, मेहनत करती हो, तो आप आई हो, तो इसे जारी रखना। एग्जाम में अकेला पड़ जाओगे। और ये दौलत है। दौलत 2 तरह की होती है, एक बैंक में जो बैलेंस करके लोग रखते हैं, या सोने चांदी खरीद कर रखते हैं, टीन का डब्बा खरीदते हैं, या ईंट का मकान बना लेते हैं, ईंट पत्थर का, ये भी एक दौलत है। ठीक है। एक दौलत ये भी है कि आप एक एस्से याद कर लिए, गुटखा खाना छोड़ दिए, गाली देना छोड़ दिए, दिल में संतुष्टि रहा, ये ज़्यादा बड़ी दौलत है। आपकी जीवन लड़ाई करके नहीं गुजर रही है, दुख सुख में मुस्कुराते हुए गुजर रही है, ये सबसे बड़ी दौलत है। पढ़ाई करो। जहाँ दिक्कत है उसी को अंडरलाइन करो, उसी को सर से पूछो कि सर बतलाइए। बेकार में उस बढ़े हुए नाखून की तरह सर का अनावश्यक यूज ना करो। ठीक है। जितनी बिजली की ज़रूरत है, जितनी भोजन की ज़रूरत है, जितनी पानी की ज़रूरत है, उतना ही यूज करो। बेकार में यूज ना करो सर का। और बाबू इतना कम भी यूज ना करो कि सर से पूछो ही नहीं। समझ में आ रही? इसको ध्यान में रखिएगा। मिलते हैं बाबू। ठीक है।